अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कल से शुरू होगी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम। हामिला खवातीन और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन। उर्दू यूनिवर्सिटी की मलहरावार कुशादगी का 27 जनवरी को आगाज। कर्नाटक में भयानक सड़क हादसा, 11 अफराद फौत। हैदराबाद ता अमेरिका रास्त फ्लाइट का आज से आगाज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हफ्ते के रोज़ मुल्क गिर सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ करेंगे। दुनिया में ये सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम 16 जनवरी को पूरे मुल्क में 10:30 बजे शुरू होगी। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में 3000 से ज़्यादा मुकामात पर बैक वक्त ये मुहिम शुरू की जा रही है। उनमें से हर एक मुकाम पर पहले दिन तकरीबन 100 अफराद को वैक्सीन दिए जाएंगे। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम तरजीही उसूल की बुनियाद पर मबनी है और पहले मरहले में मुल्क के तमाम सेहत कारकुनों को वैक्सीन दिए जाएंगे। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी ने हॉस्पिटल्स में वैक्सीन के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रमेश रेड्डी ने कहा कि कल 139 मराकज़ में वैक्सीनेशन शुरू होगी। ये वैक्सीन हामिला खवातीन जिसकी डिलीवरी हुई हो या हेमोफीलिया के शिकार अफराद को नहीं दी जाएगी। 18 साल से कम उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। वो लोग जो कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं और 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, उन्हें वैक्सीन दिया जा सकता है। वैक्सीन के गलत असरात मुरतब होने का कोई इम्कान नहीं है। 1 लाख में से एक को एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। DME रमेश रेड्डी ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए 57 हॉस्पिटल्स कायम कर दिए गए हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 202 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,916 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,574 हो गई है। GHMC के हदूद में 48 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 7, जगतियाल में 6, जनगांव में 2, भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 12, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 6, महबूबाबाद में 0, मंचरियाल में 8, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 10, मुलगू में 0, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडे में 9, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 7, पेद्दापल्ली में 5, सिरिसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 15, संगारेड्डी में 7, सिद्दीपेट में 2, सूर्यापेट में 5, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 13, भोनगिर में 3 केसेस दर्ज हुए हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नई दिल्ली के जारी करदा रहनुमायाना खतूत की तामील में यूनिवर्सिटी की 27 जनवरी से मलहरावार कुशादगी का ऐलान किया है। डेन बहबूदी तलबा प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जानसी के मुताबिक पहले मरहले में तीसरे और माबाद सेमेस्टर के रिसर्च स्कॉलर्स को जिनका ताल्लुक स्कूल ऑफ साइंस और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से है, 27 जनवरी 2021 से यूनिवर्सिटी आने की इजाज़त दी गई है। यहाँ इस बात का तस्करा भेजाना होगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के आगाज़ से ही ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने 2 सेमेस्टर्स के इम्तिहानात भी कामयाबी के साथ ऑनलाइन मुनक़िद किए हैं। निज़ामाबाद के सदाशिव नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला फ़ौजी डेगो मोतीलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जो 28 दिसंबर को अपने आबाई मुकाम पर एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें बगैर से इलाज हैदराबाद के आर्मी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो ज़ेरे इलाज थे। आज सुबह वो ज़ख्मों से जानबर ना हो सके। इसी दौरान रुकन क़ानून साज कौंसिल के कविता ने सड़क हादसे में फौत निज़ामाबाद के फ़ौजी जवान के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। कविता ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि जवान मोतीलाल की मौत पर मुझे गहरा सदमा पहुँचा है। मेरी हमदर्दियां शहीद जवान के अफराद ख़ानदान के साथ हैं। कविता ने मोतीलाल के अफराद ख़ानदान की हर तरह से मदद की यकीन दहानी करवाई। तेलंगाना में एक खातून सरकारी ओहदेदार ने दूसरे मंडल में डिप्यूटेशन पर तबादला करने से मायूस होकर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या निज़ामाबाद ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जकरानपल्ली मंडल की MPDO भारती को ज़िले इंतज़ामिया ने डिप्यूटेशन पर श्रीकुंडा मंडल भेज दिया। घरेलू मसाइल की वजह से भारती फौरी तौर पर डिप्यूटेशन पर जाने तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर उसने ओहदेदारों से भी नुमाइंदगी की, ताहम उसकी किसी ने मदद नहीं की। बताया जाता है कि MPDO भारती ने रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन से भी मुलाकात की और कुछ दिन के लिए डिप्यूटेशन को रोकने की दरखास्त की, लेकिन रुकन असम्बली ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, जिससे मायूस होकर भारती ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसे इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने भारती की हालत तशवीशनाक होने के बाद हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है।
सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 5,01,000 रुपये का अतिया दिया है। वीएचपी के बैनुल-अक़वामी वर्किंग सदर आलोक कुमार, राम जन्मभूमि तीराथ क्षेत्र ट्रस्ट के खाजिन, मंदिर के तामीराती कमेटी के सरबराह गोविंद देवगिरी और साबिका ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा पर मुश्तमिल वफ़द ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और मंदिर की तामीर के लिए अतिया वसूल किया। वाज़ेह रहे कि राम मंदिर की तामीर के लिए आज से मुल्क भर में अतियात वसूल किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी शख्स कोरोना वायरस के वैक्सीन लेने से कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट सीरीज़ में कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ वाज़ेह करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने से कोई भी शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होता। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हल्का बुखार कोरोना वायरस की अलामत नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द हो सकता है और कोरोना वैक्सीन लेते वक्त जिस्म में दर्द हो सकता है। ये आम अलामात हैं जो कुछ दूसरी वैक्सीन लेने के बाद होती हैं। ये सारे मसाइल कुछ अरसे बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। मरकज़ी वज़ीर ने एक मरतबा फिर इस बात का इआदा किया कि लोगों को उन अफवाहों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन लेने से मर्द और ख़वातीन में बांझपन पैदा होता है। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। रेल, हवाई और सड़क खिदमात पर भी उसका असर पड़ रहा है। पहाड़ी रियासतों में हो रही बर्फबारी ने पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गाज़ियाबाद में ज़बरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार में चलती नज़र आ रही हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि अभी कोहरे और सर्द हवाओं से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कर्नाटक में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 11 अफराद फौत हो गए। ये हादसा ज़िले धरवाड़ में टेम्पो और ट्रक के तसादुम के नतीजे में पेश आया। हादसे में टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। ज़िले के हुबली धारावाड़ बाईपास रोड पर जुमा की सुबह रेत का ट्रक टेम्पो से टकराने के नतीजे में 11 अफराद फौत हो गए। ये हादसा धरवाड़ शहर से 8 किलोमीटर दूर एटी गट्टी क्रॉस रोड के करीब पेश आया। हादसे में 10 खवातीन मुसाफिरों समेत टेम्पो ड्राइवर हलाक हो गया। 6 दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी किम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तमाम महलूकीन का ताल्लुक दीवाने गिर के एक ही ख़ानदान से था। वो सब गोवा में एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि ज़ख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज कहा कि हुकूमत जराइम पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और मुजरिम कोई भी हों बख्शे नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने जुमा को पटना के आर ब्लॉक से देघा के माबैन 3,079.57 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 6.7 किलोमीटर तवील सड़क, जिसका नाम साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ रखा गया है, का इफ्तिताह करने के बाद रियासत में बढ़ते मुजरिमाना वाक़यात से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जराइम पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। जराइम में मुलव्विस चाहे जो भी हों उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एयर इंडिया आज से हैदराबाद ता अमेरिका रास्त फ्लाइट शुरू कर रहा है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक बिंग 777LR एयरक्राफ्ट पहली मरतबा 15 जनवरी को हैदराबाद से शिकागो के लिए परवाज़ करेगा और ये फ़्लाइट हफ्ते में एक मरतबा हर जुमा को रहेगी, जो हैदराबाद से 12:50 शब रवाना होगी और शिकागो शाम 5:06 पर मुकामी वक्त के मुताबिक पहुंचेगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़राए के मुताबिक बोइंग 777-200 एयरक्राफ्ट 238 की सीट कैपेसिटी के साथ, जिसमें 8 फर्स्ट क्लास, 35 बिजनेस क्लास, 195 इकोनॉमी क्लास सीट रहेंगे, इस रूट पर परवाज़ करेगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कल से शुरू होगी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम। हामिला खवातीन और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन। उर्दू यूनिवर्सिटी की मलहरावार कुशादगी का 27 जनवरी को आगाज़। कर्नाटक में भयानक सड़क हादसा, 11 अफराद फौत। हैदराबाद ता अमेरिका रास्त फ्लाइट का आज से आगाज़। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।